अब तक आप सुन रहे थे मानवी और शिवाय की सस्पेंस लव स्टोरी, जिसकी भनक उन दोनों को ही नहीं थी। अब आगे इधर शिवाय को मानवी की जिद्दीपन और उसके अंदर छिपे बचपन को देख उसे मन ही मन हंसी आती है। शिवाय खुद से ये लड़की भी ना समझ ही नहीं आती मुझे। इधर मानवी को भी शिवाय की चुप्पी हजम नहीं हो रही थी। वो खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। पता नहीं इन जनाब को ऑटो में क्या दिक्कत है, पता नहीं अब क्या सोच रहा है। मानवी की बेपरवाही देख शिवाय ने थोड़े सख्त लहजे में मानवी की ओर तिरछी निगाहों से देख कहा, देखो मानवी, जिद मत करो। उसने थोड़ा रुक कर आगे कहा, कैब ऑटो से ज्यादा सुरक्षित है। शिवाय की इतनी सख्ती सुन मानवी चिड़चिड़ाते हुए बोली, ये क्या जबरदस्ती जिद है, और हाँ अगर है तो मैं भी एक नंबर की जिद्दी हूँ। उसने शिवाय की आंखों में आंखें डालकर कहा। थोड़ा रुक उसने मुंह बनाते हुए मासूम आवाज में आगे कहा, जाऊंगी तो अब सिर्फ ऑटो से ही। मानवी की ये बेफजूल वाली जिद देख अब शिवाय को भी अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। मन ही मन हंसी, क्या बला है यार ये। लेकिन वो ना जाने क्यों मानवी को कुछ कह नहीं पा रहा था। एक जिद तो थी जो दोनों के बीच बेवजह खड़ी थी। शिवाय मानवी की ओर देख हार मानते हुए एक सॉफ्टली आवाज में कहा, ठीक है, तुम्हारी जिद मान ली मैंने। इतना सुनते ही मानवी की बत्ती सी बाहर आ गई। शिवाय घूरते हुए अपने बुलेट स्टार्ट कर उसने मानवी को पीछे बैठने का इशारा किया। मानवी अब समझ चुकी थी कि अब शिवाय बेहद गुस्से में है, लेकिन उसने इशारे में पूछा, कहाँ? ये देख शिवाय ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मानवी मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, अब चुपचाप बुलेट पर बैठना ही सही है। इतना दिमाग में आते ही वो गाड़ी पे बैठ गई। इधर शिवाय बुलेट के साइड मिरर में मानवी के मासूम चेहरे को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा है। मानवी मन ही मन खुद से बड़बड़ाई जा रही है, खड़ूस कहीं का, आज भी ऑफिशियल ट्रीट कर रहा है। इतनी सख्ती दिखा रहा है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। ये इंसान खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। सब मेरी ही गलती है, मुझे ही ट्रीट चाहिए था, मिल गई ट्रीट, हो गई खुश। माँ ने सही कहा था, मैं ही हूँ जो ना जाने क्यों मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगती हूँ। एक हेल्प ही तो है मेरी, अब इतनी भी कीमत नहीं चुकानी चाहिए मुझे। इधर मानवी खुद से बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी शिवाय ने बिन कुछ कहे अचानक गाड़ी मोड़ ली। ये देख मानवी जोर से चौंकते हुए बोली, क्या हुआ? शिवाय ने गाड़ी घुमाते ही एक सॉफ्टली आवाज में कहा, अभी ट्रीट तो बाकी है, बिन खाई ही जाओगी। इतना सुनते ही वो चौंक गई। मैंने तो मन में बड़बड़ाया था, इसने कैसे सुन लिया? हे भगवान, ये मन भी पढ़ लेता है क्या? शिवाय चुटकी बजाते हुए साइड मिरर से इशारा करते हुए। मानवी ने सुकून भरी सांस ली और मुस्कुराते हुए थोड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा, मुझे तो कब से बहुत तेज भूख लग रही है। मानवी की ये बात सुन शिवाय को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि उसे भूख लग गई होगी, आखिर वो सुबह से मेरे साथ ही तो है। लेकिन जब उसने बुलेट में लगे साइड मिरर से मानवी को देखना चाहा तो इस वक्त मानवी का चेहरा किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रहा था। ये देखते शिवाय ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें ही तो देर हो रही थी, पता नहीं क्या है तुम में। इतना सुनते ही मानवी के चेहरे पर एक शरारती हंसी ने जगह बना ली। उसने शरारत भरे लहजे से कहा, फॉर्मेलिटी नाम का भी एक टैग होता है ऑफिसर शिवाय, जो ना चाहते हुए भी लगाना पड़ता है। उसकी ये बात सुन शिवाय कुछ समझता कि मानवी ने आगे कहा, भला मैं कैसे बोलती कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चुटकी लेते हुए शिवाय ने कहा, ओह तो मैंने गलती कर दी शायद। शिवाय की ये बात सुन मानवी नाक सिकोड़ते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। मानवी की ये हरकत देख शिवाय के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर गई। कुछ दूर आने पर एक बड़ा सा ग्रीन कैफे रेस्टोरेंट पड़ा। दोनों गाड़ी पार्क कर उस ओर बढ़ गए। अंदर से रेस्टोरेंट काफी बड़ा और काफी अच्छा दिख रहा था।
दोनों की नजरें एक खाली टेबल के तलाश में थी कि तभी साइड कॉर्नर वाली टेबल खाली दिखी। ये देख दोनों ही शोर बढ़ गए। कुर्सी पर बैठते हुए शिवाय ने कहा, मानवी, वेज या नॉन वेज? मानवी बालों को सुलझाते हुए बोली, वेज, आज थर्सडे है। इतना कह वो चुप हो गई और वापस से अपने उलझे बालों को सुलझाने लगी। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो? शिवाय का यह जवाब सुन मानवी की भौहें चल गई। उसने भौवें उचकाते हुए कहा, तो क्या नास्तिक हो क्या? मानवी का यह जवाब सुनते ही शिवाय जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुन आसपास के लोग उन दोनों को ही घूर घूर कर देखने लगे। लेकिन शिवाय इन सभी बातों से बेफिक्र हो बोला, तुम्हें ना ये लाइन चूज करनी ही नहीं थी। तुम्हें आर्टिस्ट होना चाहिए, बहुत सारी कला है तुम्हारे अंदर। ये सुन मानवी का टेम्परेचर हाई हो गया। वो तिल मिलाते हुए बोली, कहना क्या चाहते हो? मेरे अंदर ऑफिसर्स वाले कोई गुण नहीं है। ये कहते हुए उसने एक मासूम सा चेहरा बना लिया। ये देख शिवाय समझ चुका था कि अब बोलना सही नहीं है। दोनों के नोक झोंक के बीच वेटर की एंट्री होती है। तभी वेटर हाथ में मेन्यू लिए उस टेबल के पास पहुंचा और बड़े ही आदर के साथ कहा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। इतना कहते हुए उसने मेन्यू कार्ड शिवाय की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर आप क्या ऑर्डर करेंगे? शिवाय ने मेन्यू को हाथ में लेते ही मानवी की ओर बढ़ा दिया। मानवी लिस्ट को अच्छे से पढ़ी और बोली, पहले आप कॉफ़ी कर दो, फिर पनीर मसाला डोसा। और शिवाय ने मानवी की बात को बीच में काटते हुए मेन्यू कार्ड में झांकते हुए कहा, और ये रहा शाही हांडी नवाबी बिरयानी और पनीर चिल्ली। ये कहते हुए उसने वेटर की ओर देखते हुए कहा, ठीक है फिर बताते हैं, पहले इतना कर दीजिए, पहले कॉफ़ी 2 जगह। इतना सुन वेटर ऑर्डर ले वहाँ से चला गया। तभी शिवाय के फ़ोन की घंटी बजी। ये देख शिवाय हैरान था। शिवाय की परेशानी मानवी को बड़ी अजीब लगी। वो कुछ सोचते हुए बोली, आर यू ओके? शिवाय ने उसकी बेतरतीब सी आंखों में देखते हुए हाँ में सर हिलाता है। शिवाय फ़ोन उठाते हुए बोला, या इंस्पेक्टर, अभी मैं बाहर हूँ और थोड़ा बिजी हूँ। उसने थोड़ा रुका के कहा, आई नो, मुझे याद है, बस आधा घंटा और। इतना कह उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सामने बैठी मानवी चुपचाप सुन रही थी। तभी शिवाय ने चारों तरफ देखते हुए कहा, अभिषेक का एक खास बंदा पकड़ा गया है। उसने ये बात लगभग फुसफुसाते हुए कहा। इतना सुन मानवी की बड़ी बड़ी आंखें चौंक कर और बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, क्या? शिवाय ने हाँ में सर हिलाया। तभी वेटर 2 कप कॉफ़ी लेकर आया। ये देख मानवी के चेहरे पर थकान के बजाय मुस्कान ने जगह बना ली। उसने कॉफ़ी अपनी ओर करते हुए कहा, पता है मैं इन हाई हील्स की वजह से बहुत थक गई थी। पता नहीं ये लड़कियां कैसे संभालती हैं इसे, मुझे तो जूते ही अच्छे लगते हैं। मानवी की ये बात सुन शिवाय मुस्कुरा देता है। तभी दूर लगे टेबल पर बैठी एक लड़की उठ उन दोनों की ओर बढ़ी। पास आते ही वो शिवाय को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। ये देख मानवी को बड़ा ही अटपटा लगा। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, अब ये कौन भला है? इस खड़ूस की गर्लफ्रेंड? ओह, तो इन महारानी की वजह से मुझ पर खाना खिलाने की मेहरबानी जताई जा रही है। उस लड़की ने रेड कलर की गाउन पहन रखी थी। उस पर हल्के सफ़ेद पर वाली जैकेट डाल रखी थी। शिवाय ने उस आई हुई लड़की की ओर तिरछी निगाहों से देखा, फिर मानवी को। मानवी ने कंधे उचका के ना में जवाब दिया। ये देखते शिवाय ने उस आई हुई लड़की से कहा, व्हाट्स एनी हेल्प, एनी प्रॉब्लम? उस आई हुई लड़की ने बड़े ही शालीनता से कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? शिवाय कुछ समझा था। वो लड़की कुर्सी खींचकर बैठने लगी। दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं कौन है ये। उस आई हुई लड़की ने कहा, आप वही हो ना मुंबई हिस्ट्री सीटर की कहानी ओपन करने वाले शिवाय राजपूत? आई एम करेक्ट? ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो मानवी को थोड़ा भी नहीं भा रही थी।
सिवाय ने उस आई हुई लड़की के जवाब को सुनकर सर हिला के हाँ में जवाब दिया। उस आई हुई लड़की ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो। उसकी खुशी साफ झलक रही थी। ये कहते हुए उसने सिवाय के हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। सिवाय के सामने बैठी मानवी अब तक इस बात से क्लियर हो चुकी थी कि ये कोई अननोन है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मानवी कुर्सी से उठ उस आई हुई लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। ये कहते हुए मानवी ने एक बनावटी हंसी चेहरे पर डाल दी। मानवी का यूं अचानक उठ खड़ा होना सिवाय को बड़ा ही अजीब लगा। सिवाय मन ही मन सोचने लगा, अब इससे क्या हो गया यार। लेकिन तभी आई हुई उस लड़की ने गुस्से में मानवी की ओर देखते हुए कहा, कौन हो तुम, अपनी हद में रहो। उसने ये बात लगभग दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। उसने थोड़े गुस्से में आगे कहा, सेक्रेटरी हो तो अपनी औकात में रहो, ऑफिसर बनने की कोशिश मत करो। इतना कहते हुए उसने मानवी का हाथ जोर से नीचे की तरफ झटक दिया। ये सुन मानवी का पारा हाई हो गया। उसका जी किया कि वो अभी के अभी उस आई हुई लड़की को सबक सिखा दे। मानवी ने तिरछी नज़र से सिवाय की ओर देखा तो वो चुपचाप उन दोनों को ही देख रहा था। ये देख मानवी को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से भरे लहजे से उस आई हुई लड़की को घूरते हुए कहा, फियांसी हूं। मानवी ने आगे कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। ये सुन सिवाय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कान मानो सुन हो गए हों। वो समझ नहीं पा रहा था जो हो रहा है वो क्या सचमुच में हो रहा है या ये महज एक सपना है। इधर मानवी गुस्से में आग बबूला हो जा रही थी। उसने भड़कते हुए कहा, तुम ऑफिसर राजपूत की फैन हो, करेक्ट। उस आई हुई लड़की ने नॉर्मल होते हुए हाँ में सर हिलाया। तुम्हें इतनी तो तमीज होनी ही चाहिए कि किसी से कैसे बात की जाती है। मानवी ने तंज भरे लहजे से कहा, और किसी से क्या, तुम फैन हो, तुम्हें तो अपने फैन की भी रिस्पेक्ट करने नहीं आती। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों का नज़र इधर ही था। इससे पहले मानवी कुछ और कहती, सिवाय ने बात को संभालते हुए कहा, आपको कुछ जानना है या। उस आई हुई लड़की ने बुझे मन से कहा, सर मेरा नाम तान्या है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं आपके इस केस को टीवी पर बराबर देखती थी। उसने आगे कहा, मुझे आप पर क्रश आ गया था। उसने ये कहते हुए तिरछी निगाहों से मानवी की ओर देख कहा, मगर कोई नहीं सर, आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या। उस आई हुई लड़की ने टेबल पर रखे टिश्यू पेपर को उठाते हुए कहा। सिवाय ने मुस्कुराते हुए उस टिश्यू पेपर पर ऑटोग्राफ देते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक तान्या। सिवाय ने सख्त भरे लहजे को सुनते ही उस आई हुई लड़की ने कहा, क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आप लखनऊ में हो। उस आई हुई लड़की के चेहरे पर अभी भी उत्सुकता साफ झलक रही थी। वही पास बैठी मानवी के चेहरे पर तमतमाया गुस्सा साफ झलक रहा था। सिवाय ने नजर मानवी की ओर डाला तो मानवी टकटकी लगाए सिवाय को ही घूर रही थी। सिवाय ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स तान्या। इतना कहते सिवाय ने टेबल पर पड़े टिश्यू पेपर को तान्या की ओर बढ़ा दिया। तान्या मुस्कुरा के सिवाय से टिश्यू पेपर लेते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। इतना कह वो मानवी को घूरते हुए वहां से वापस अपनी सीट पर जा बैठी। इधर मानवी गुस्से में अपना फोन चला रही थी। ये देख सिवाय को बड़ा ही अजीब लगा। तभी उसे थोड़ी देर बाद हुई उस दुर्घटना याद आई कि उसने कैसे तान्या से ये कहा कि वो उसकी फियोंसी है, मगर उसने अचानक ऐसा क्यों कहा। तभी वेटर टेबल पर ऑर्डर किए हुए डिश रखते हुए बोला, सर और कुछ लेंगे। मानवी ने तिरछी निगाहों से उस दूर बैठी लड़की की ओर देखते हुए कहा, यस। यहाँ कोई प्राइवेट सीट नहीं है, मैं यहाँ काफ़ी अनकंफर्टेबल हूँ। वेटर ने मानवी से कहा, सॉरी मैम। वेटर की ये बात सुन मानवी को बहुत गुस्सा आया। उसने सिवाय की ओर देखा तो वो भी उसे ही देख रहा था। सिवाय ने वेटर से कहा, इट्स ओके, आप जाइए। वेटर वहाँ से चला गया। मानवी गुस्से में सिवाय की ओर देखी, फिर नजरें झुकाए चुपचाप फोन चलाते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं आना था, ना जाने क्या हो गया मुझे, आई एम सॉरी।
पता नहीं मुझे। शिवाय ने बात को संभालते हुए कहा, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। मानवी के हाथ पर एक नरम हथेलियों का स्पर्श पड़ते ही मानवी की नजरें ऊपर उठी तो शिवाय उसे खाने की ओर इशारा कर रहा था। मानवी का उदास चेहरा देख शिवाय का मन भी अब उदास हो चुका था। मानवी खुद को संभालते हुए बोली, ओह सॉरी, आज एंजॉय डे है ना, नो मूड ऑफ डे। उसकी ये बात सुनते ही शिवाय के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान ने जगह बना ली। दोनों फटाफट से खाने में जुट गए। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल ऑटो स्टॉप की ओर बढ़ गए। शिवाय मानवी की बात मान ऑटो स्टॉप की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर में दोनों ऑटो स्टॉप पर पहुंचते हैं। शिवाय बड़ी गंभीरता से मानवी को ऑटो में बैठा देता है और चुपचाप जा बुलेट के पास खड़ा हो मानवी को देखते रहता है। मानवी चौंकते हुए, ओह नो, ये अब तक यहीं है, मगर क्यों? मानवी ने हाथों से इशारा कर शिवाय को बुलाया। शिवाय परेशान होते हुए, क्या हुआ, कोई दिक्कत? मानवी मुंह बनाते हुए, हाँ है ना दिक्कत, तुम यहाँ ठंडी में क्यों खड़े हो? मानवी की ये बात सुन शिवाय हंसते हुए देख रहा है। हाँ देख रहा हूँ, कब तक चलती है तुम्हारी ये राम प्यारी? मानवी हंसते हुए, हाँ राम प्यारी, अच्छा ठीक है, बाकी बातें घर पहुँच कर होगी। कहीं जाना भी हो तो कितनी सारी फ़ोन कॉल्स आ चुकी है, मैं पहुँच जाऊँगी, डोंट वरी। मानवी बार बार शिवाय को टोकती, अब जाओ भी, मैं पहुँच जाऊँगी। शिवाय गुस्साते हुए, मानवी तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगी? मानवी भौं चढ़ा के, ओ हेलो। मानवी इन 10 मिनट में हैरान परेशान हो चुकी थी। उसने मन ही मन खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अरे अब क्यों नहीं जा रहा ये? मानवी का हैरान परेशान चेहरा देख शिवाय ने इशारे से भौं उचकाते हुए कहा, क्या हुआ? मानवी जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे जाओ भी, अभी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये कहते हुए उसने शिवाय को आंख मार दी। शिवाय गुस्से में उसे इशारा किया उसके बगल बैठे शख्स की ओर। मानवी शिवाय का इशारा समझते ही जब अपने बगल में देखी तो बगल में एक शराबी बैठा था। ये देखते वो समझ गई और ऑटो से उतर बुलेट की ओर बढ़ गई। उसने जाते शिवाय को कसकर गले लगा लिया। मेरी इतनी फिक्र, सब ठीक है ना मिस्टर शिवाय? मानवी मुस्कुराते हुए शिवाय से बोली। शिवाय हंसते हुए, तुम ना बड़ी हो जाओ। शिवाय की ये बात सुनते ही मानवी गुस्से से वापस ऑटो की ओर बढ़ गई। शिवाय बुलेट से उतर तुरंत मानवी का हाथ पकड़ लेता है। मानवी घूरते हुए, अब क्या है? शिवाय मुस्कुराते हुए, तुम्हें ऑटो से जाना है? मानवी कंफ्यूज होते हुए, हाँ क्यों? शिवाय मुस्कुराते हुए, तो फिर इस ऑटो से जाओ। इतना कहते उसने एक ऑटो बुलाई और उसे बुक कर दिया। ये देखते मानवी का जी किया कि वो शिवाय को चूम ले, मगर वो अपनी फीलिंग दबाए चुपचाप ऑटो में जा बैठी। ऑटो तुरंत वहां से चल दी। इधर मानवी रास्ते भर सिर्फ शिवाय को सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पलकों से खेल रही थी तो उसके लब गुनगुना रहे थे। उसकी सांसें कभी ऑटो के नज़दीक से गुजरते हवाओं को महसूस कर रही थी तो कभी उसके स्पर्श को। मानवी समझ नहीं पा रही थी कि आज उसे हो क्या गया है। सिर्फ शिवाय के अलावा उसे और कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा। इधर शिवाय बुलेट ले थाने की ओर बढ़ रहा था। वो बार बार साइड मिरर में झांक कर मानवी को देखना चाहता था, मगर मानवी इस समय उसके बुलेट पर नहीं, ऑटो में थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या हो गया है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये मानवी क्यों याद आ रही है इतनी। तभी उसके जेब में घंटी बजी। शिवाय फ़ोन उठाते हुए, हेलो इंस्पेक्टर, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। इतना कह उसने फ़ोन कट कर बुलेट की स्पीड बढ़ाई। इधर मानवी भी घर पहुंच चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोला तो घर में बड़ी शांति थी। ये देखते वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचते ही मानवी अपने बाथरूम में लगे बड़े से शीशे से सामने खड़ी हो खुद को निहारे जा रही थी।
मानवी शीशे के आगे। इतनी खूबसूरत तो नहीं मैं कि किसी का दिल यूं आ जाए मुझ पर। यही सोच सोच कर उसकी आंखें चमक रही थी, उसके गाल ब्लश कर रहे थे। ना चाहते हुए भी उसका दिल जोरों से झूमने का कर रहा था। अब तक हुए हादसे को वो समझ नहीं पा रही थी। मानवी खुद को छेड़ते हुए बोली, ख्वाब देखे झूठे मूठे, बतिया बनाए कैसे, सजना अनाड़ी बेईमान। ये कहते हुए झूमते हुए ना जाने क्यों पागलों की तरह हंसने लगी। तभी जेब में पड़े फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनते ही मानवी हड़बड़ाते हुए ख्वाबों से निकल फोन उठाते हुए बोली, हाँ। दूसरे तरफ से सिवाय की आवाज आई, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? ठीक से पहुंच तो गई हो ना? मानवी आंखें नचाते हुए बोली, ओफो, बोलने तो दो मिस्टर सिवाय। मैं बिल्कुल ठीक से आराम से पहुंच गई थी। सॉरी, मैं बताने वाली थी मगर मिरर से बात करने लगी और उसी बीच फोन की घंटी बज गई। ये सुनते ही सिवाय जोर से हंसते हुए कहा, हा हा, पूरे डिपार्टमेंट में अगर तुम्हारे जैसा क्यूट ऑफिसर मुझे ढूंढ कर दिखा तो वो जो मांगेंगे ना मैं वो देने को तैयार हूँ। वैसे मुझे खुशी है कि तुम आराम से पहुंच गई। चलो रखता हूँ, बाय। फोन कटते ही मानवी झूमते हुए बिस्तर पर लेट गई। कहीं मुझे प्यार तो नहीं, नहीं, हर चीज़ प्यार ही नहीं होती, दोस्ती भी होती है। मगर सिवाय का यूं मेरे नज़दीक आना, उसे महसूस करना कि ये दोस्ती है या प्रपोज। मानवी सर को झटकाते हुए उफ, इतना कहते वो जैकेट निकाल वॉशरूम की ओर बढ़ गई। इधर सिवाय थाने पहुंच चुका है। सिवाय, इंस्पेक्टर भागवत, आपको कंफर्म है कि ये अभिषेक का सबसे खास बंदा है? इंस्पेक्टर भागवत, यस सर। इसने भले ही अब तक कोई बात नहीं बताई मगर इसके पास से हमें बहुत कुछ मिला है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर भागवत ने टेबल पर पड़ी एक तस्वीर उठाते हुए ऑफिसर सिवाय की ओर आगे बढ़ा दिया। सिवाय चौंकते हुए, ये कहाँ मिला? इंस्पेक्टर भागवत, सर, इसके हाथ में। यह बंदा नुक्कड़ की दुकानों पर ऑफिसर का पता कर रहा था। हमारे बंदे उसी के पास चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने इस बंदे को देखा जिसके हाथ में ऑफिसर मानवी का फोटो था। ये देखते उन लोगों ने इसे वहीं दबोच लिया। ये सुनते ही सिवाय कुर्सी पर धम से बैठते हुए कहा, इंस्पेक्टर, इसका मतलब मानवी खतरे में है। अगर हमने जल्द से जल्द कुछ ना किया तो कोई ना नई मुसीबत आ ही सकती है। इंस्पेक्टर भागवत, सर आप सही कह रहे हैं। ऑफिसर मानवी के मिस होने से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को अगर रिकॉल करें तो उन पर खतरा मंडरा रहा है। सिवाय सीरियस होते हुए, इंस्पेक्टर, मुझे इसकी तस्वीर देखनी है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो भी दिक्कत है। इंस्पेक्टर भागवत, सर मुझे पता है सारी बातें। अब आप बैठिए, मैं तुरंत उसकी फ़ोटो लेने को कहता हूँ। इतना कहते इंस्पेक्टर भागवत थानेदार श्यामलाल को बुलाए। श्यामलाल। श्यामलाल केबिन में आते हुए, जय हिंद साहब। इंस्पेक्टर भागवत, श्यामलाल, ये फ़ोन लो और अभी उस मुजरिम की तस्वीर खींच कर लाओ। इंस्पेक्टर भागवत ने बाएं तरफ इशारा कर कर कहा। श्यामलाल, यस सर। इतना कह वो बाहर बाएं ओर बढ़ गया। सिवाय केबिन में बैठे बैठे यही सोच रहा है, कौन हो सकता है। तभी सिवाय फोन पर नोटिफिकेशन टोन बजती है। जेब से फोन निकालते हुए सिवाय ने ज्यों स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखा, उसके चेहरे पे मुस्कान तैर रही थी। स्क्रीन पर मानवी का मैसेज था, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बिल्कुल ना, परेशान हो गई हूँ। सिवाय जैसे ही टाइपिंग कर पूछना चाहा कि तभी श्यामलाल केबिन में आया और इंस्पेक्टर भागवत को फ़ोन थमाते हुए बोला, सर ये लीजिए। ये देखते सिवाय ने फ़ोन जेब में रख लिया। इधर मानवी इंतज़ार में थी कि क्या टाइप हो रहा, अब तक नहीं आया। मानवी मुंह बनाकर रजाई ओढ़ लेट गई। इधर सिवाय ने जब फोटो देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से निकला, ये। इधर मैसेज ना आने पर मानवी चिड़चिड़ाते हुए खुद से बोली, नो रिस्पॉन्स, ट्राई अगेन। ये बोलते हुए
उसने फ़ोन उठा लिखना शुरू किया, गुड नाइट, बाय। आखिर कौन है वो? जिसे देख शिवाय चौंक गया। क्या ऑफिसर इस मुजरिम को पहचानता है? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी। धन्यवाद।